एपिसोड नंबर 3160। टाइटल वेपन गॉड टेम्पल। क्या वीर उस तलवार से भस्म हो जाएगा? अमन सैनी ने घबराकर पूछा। हालांकि वह वीर को नाचते हुए देखना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि उसके साथ कुछ बुरा हो गया है। बेशक कोई भी उसका जवाब नहीं दे पाया। जिया शिजन और 1000 माइल रीच को भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जिया शिजन ने अनिश्चितता के साथ कहा, वीर खोया नहीं है, वह कुछ और समय तक टिक सकता है। लोग इच्छा शक्ति के साथ पैदा नहीं होते, हालांकि कुछ लोग मजबूत इच्छा शक्ति के साथ पैदा होते हैं, लेकिन ये बहुत अधिक मजबूत नहीं हो सकती। सच्चे अभिजात वर्ग ने बार बार असफलताओं के माध्यम से अनुभव प्राप्त किया। इससे उनके दिल मजबूत हो गए। जितनी बार वे असफल हुए, उनका दिल उतना ही मजबूत हो गया। बेशक बहुत से लोग इस तरह के प्रशिक्षण को सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। बार बार असफलताओं से होने वाली तीव्र पीड़ा के कारण वे आसानी से हार मान लेते थे। वे खुद को खो देते थे और ऐसे लोग बन जाते थे जो जीवन में कभी खास या कुछ बड़ा नहीं बन पाते थे। लेकिन वही वीर को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ये पता नहीं था कि कितनी बार वह लगभग मरते मरते बचा था। वह कई बार सफल हुआ था और कई बार असफल भी हुआ था। उसके दिल को कई संकटों से गुजरना पड़ा था। हालांकि कोई भी यह नहीं कह सकता था कि उसकी इच्छा शक्ति दूसरों की इच्छा शक्ति से ज्यादा स्थिर थी, लेकिन इस दुनिया में बहुत कम चीजें उसकी इच्छा शक्ति को सही मायने में प्रभावित कर सकती थी। हालांकि तलवार की छाया की इच्छा शक्ति उससे अधिक मजबूत थी, लेकिन यह वीर को इतना झुकाने में असमर्थ थी कि वह टूट जाए। एक आदमी और एक तलवार वहां जमे हुए थे। वीर के सिर में महिला बार बार यह वाक्य दोहराती रही, 1 इंच सोच फिर 1 इंच ग्रे। मजबूत मानसिक शक्ति बढ़ती रही, फिर भी ढेर सारा दबाव वीर की इच्छा शक्ति को झुकाने और तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। स्वॉर्ड माइंड उग्र समुद्र में एक बड़ी लहर की तरह थी। वह लहर बेहद मजबूत थी, लेकिन वीर की इच्छा शक्ति मूंगे के टुकड़े की तरह थी। मूंगा छोटा था, लेकिन समुद्र और लहरें अभी भी उसे तोड़ने में असमर्थ थीं। ये तलवार क्या है? इसमें इतनी डरावनी इच्छा शक्ति है। मुझे डर है कि यह गॉड हॉल लीडर जितनी शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक तलवार है। वीर का दिल धड़क उठा। उसने चीजों के बारे में ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की। उसने बस स्वॉर्ड माइंड के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। अब ऐसा लग रहा था कि वीर एक बाघ की सवारी कर रहा था। जब भी उसका दिल हार मानने और ब्रॉन्ज तलवार छोड़ने को चाहता था, तलवार का दिमाग उस पर और भी जोर से हमला करता और उसे और भी तेजी से हारने पर मजबूर कर देता। इसलिए वीर के पास जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह हार मानने का जोखिम नहीं उठा सकता था। कई संगीत तरंगों ने वीर की इच्छा शक्ति पर हमला किया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसे बर्फीले चाकुओं से काटा जा रहा हो या फिर आग की लपटों में झुलसाया जा रहा हो। वह जानता था कि अगर वह हार मान लेता है तो दर्द दूर हो जाएगा। उसे बस एक बार नियंत्रित करके नाचने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। इस तरह वह लगातार दर्द से बच सकता था, लेकिन वीर ऐसा नहीं चाहता था। ये पता नहीं चला कि ड्रम की आवाजें बंद होने में कितना समय बीत गया। महिला ने अचानक गायब होने से पहले वीर को अजीब तरह से देखा। वीर को लगा जैसे उसका पूरा शरीर खाली हो गया हो। उसने किसी बड़ी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन उस तरह की मानसिक लड़ाई में एक साधारण लड़ाई की तुलना में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, जिससे उसे खून बहता है। ब्रॉन्ज तलवार की रोशनी मंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये पहले थी। अब वीर ने इसे अपने हाथों से खींचा। ब्रॉन्ज तलवार जमीन से हटा दी गई। ब्रॉन्ज तलवार अब उसका विरोध नहीं कर रही थी, लेकिन यह वीर की इच्छा के अनुरूप नहीं थी।
ये बिना आत्मा वाली एक मृत वस्तु थी। अमन सैनी ने खुशी से कहा। वीर ने तलवार बाहर खींच ली। उसने महसूस किया कि वीर उसके टीचरों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। यहाँ तक कि 1000 माइल रिच भी उस तलवार की वजह से किसी अजीब चीज में बदल गई थी। अगर वीर उसका विरोध करने में सक्षम था तो ये स्पष्ट था कि वीर ज्यादा शक्तिशाली था। जया शिजन और 1000 माइल रीच मजबूत थे। वे खुश दिख रहे थे जब उन्होंने कहा, मिस्टर वीर वाकई एक ऐसा किरदार है जो बिल्कुल गॉड जैसा है। इन हथियारों को भी तुम्हारे प्रति वफादारी और आज्ञाकारिता की शपथ लेनी चाहिए। वीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने सिर्फ जमीन से एक तलवार निकाली है। मैंने उसे अपनी बात मानने के लिए मजबूर नहीं किया। अब यह मेरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी बात नहीं सुनेगी। यह एक बेकार तलवार की तरह है। ऐसा क्यों होगा? जया शिजन और 1000 माइल रीच उलझन में थे। वीर ने ब्रॉन्ज तलवार को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉन्ज तलवार हिली नहीं। यह एमरल्ड स्टोन की तलवार या हीरे की महान तलवार की तरह जीवंत नहीं थी। ये सिर्फ एक साधारण ब्रॉन्ज तलवार थी। जब वे कुछ लोग इसे देख रहे थे तो अचानक उन्हें लगा कि उनके आसपास का स्थान पागलों की तरह हिलने लगा है। आसपास और दूर दूर तक फैले हथियार कांपने लगे थे। अंतरिक्ष के घुमाव में एक अजीब सा गॉड टेम्पल दिखाई देने लगा। गॉड टेम्पल बहुत अजीब था। ईंटें युद्ध के हथौड़ों से बनी थीं और छत तलवारों और चाकुओं से बनी थी। दीवारें लंबे भालों से बनी थीं। चौक का मैदान ढालों से बना था। वह पूरा गॉड टेम्पल सभी तरह के अलग अलग हथियारों से बना हुआ था। यह एक भव्य, अजीब और अव्यवस्थित शस्त्रागार जैसा था। जया शिजन और 1000 माइल रीच के चेहरों के भाव बदल गए। वहां दिखाई देने वाला गॉड टेम्पल शायद गॉड केओस पार्टी का ही टेम्पल था। उस क्षेत्र में सिर्फ यही एक टेम्पल था। वीर ने उसे देखा। उसने देखा कि अजीब गॉड टेम्पल के चिन्ह पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, वेपन गॉड टेम्पल। इससे पहले कि सभी लोग वेपन गॉड टेम्पल का निरीक्षण करते, मंदिर का द्वार खुला। लगभग 30 फीट ऊंचे विशालकाय कवच की आकृति बाहर निकली। विशाल कवच के पीछे तरह तरह के अजीबोगरीब हथियार पंक्तिबद्ध होकर उसके पीछे तैर रहे थे। पीछे से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुद्ध की रोशनी हो। वीर ने अनुमान लगाया कि यह वेपन गॉड टेम्पल का वेपन गॉड था। उसे जो समझ में आ रहा था उससे लगता था कि यह शायद डिकैपिटेशन क्वीन जितना ही डरावना था। गॉड केओस पार्टी ने अपने रैंक को बढ़ाने के लिए इतने डरावने कुलीन लोगों को कहां से पाया? वीर ने सोचा। वीर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। गॉड केओस पार्टी के बहुत से सदस्य थे, लेकिन बहुत से असली सदस्य नहीं थे। जब मुख्य कोर सदस्यों की बात आई तो उनकी संख्या और भी कम थी। बहुत से लोग अपने गॉड टेम्पल के बारे में भी नहीं जानते थे। सोल्जर नाइफ स्काई में केवल उस वेपन गॉड के पास ही एक गॉड टेम्पल था। ऐसा संभवतः इसलिए था क्योंकि वह गॉड केओस पार्टी का एक मुख्य सदस्य था। उसे गॉड केओस पार्टी के 8 बड़े राजाओं में से एक होना था और वह सोल्जर नाइफ स्काई पर शासन करने का प्रभारी था। वेपन गॉड की आंखों में एक दिव्य प्रकाश चमक उठा। ऐसा लग रहा था जैसे वह ब्रह्मांड के आर पार देख सकता है। उसने वीर पर ठंडे स्वर में चिल्लाया, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रे स्वॉर्ड हिलाने की? क्या तुम मरना चाहते हो? वीर को जल्दी ही एहसास हो गया कि इसे इंच ग्रे स्वॉर्ड कहा जाता है। क्या ये कविता इसलिए है? वीर बोलते बोलते रुक गया। वेपन गॉड कोल्ड दिख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने पीछे हथियारों के शस्त्रागार से एक बड़ा चाकू निकाला। उसने वीर का सामना किया और उस पर वार किया। चाकू की रोशनी ने आसमान को झकझोर दिया और अंतरिक्ष को चीर दिया।
यह अचानक पागलों जैसी गति से वीर के सामने आ गया। वीर इंच ग्रे स्वॉर्ड पकड़े हुए था। उसने जल्दी से तलवार को चाकू की तरह इस्तेमाल किया। उसने दांत के चाकू के नुकीले हिस्से का इस्तेमाल उस विशाल चाकू पर हमला करने के लिए किया जिसे 30 फुट का वेपन गॉड उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। टेंग, वीर को कोई शक्ति महसूस नहीं हुई। इंच ग्रे स्वॉर्ड, जो एक बेकार टुकड़े की तरह लग रही थी, ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे वह पनीर के टुकड़े को काट रही हो। इसने वेपन गॉड के बड़े चाकू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। इस तलवार ने अपनी शक्ति सक्रिय नहीं की। मैंने केवल तलवार की तीक्ष्णता का उपयोग किया। फिर भी मैं इसके साथ एक डिस्ट्रॉयड क्लास के गॉड स्प्रीट के सैक्रिफिशियल वेपन को काट सकता हूँ। ये वास्तव में भयानक है। वीर ये देखकर बहुत हैरान था। वीर यह नहीं समझ पा रहा था कि अगर ये तलवार अपनी पूरी ताकत से काम करे तो क्या ताकत पैदा करेगी। वह कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि यह तलवार कितनी शक्तिशाली होगी। वेपन गॉड का चेहरा बदल गया। उसने वीर के हाथ में इंच ग्रे स्वॉर्ड को चौंक कर देखा। उसने कवच पहना हुआ था, जबकि वह भावना से रहित दिख रहा था। उसकी आंखों में एक ईश्वरीय प्रकाश चमक रहा था। ये साबित करता है कि वह कितना हैरान था। वेपन गॉड ने वीर को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, इंच ग्रे स्वॉर्ड को जाने दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अमन सैनी चिल्लाया, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारा चाकू वीर ने तोड़ दिया है। अब तुम्हें ही अपनी जान बख्शने की भीख मांगनी चाहिए। ये सुनकर वेपन गॉड ने अपना ध्यान अमन सैनी की ओर लगाया। जैसे ही उसने लड़के को देखा, अमन सैनी सोनल के पीछे छिप गया। वीर ने वेपन गॉड की ओर देखा और कहा, ये तलवार तुम्हारी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इसे नीचे रखने के लिए कह सकते हो? वेपन गॉड ने जवाब दिया, जो भी हो तुमने इंच ग्रे स्वॉर्ड का अनादर किया, इसलिए तुम्हें मर जाना चाहिए। मैं तो तुम्हारी जान बख्शने वाला था। अगर तुम इतना मरना चाहते हो तो तुम नरक में जा सकते हो। वह एक गॉड लाइट के साथ चमक उठा और जैसे ही ऐसा हुआ उसके पीछे शस्त्रागार में एक भाला भी चमक उठा।